गुल्लक का वो सीन याद है आपको? फाट 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 कैसे जीना, किचन बाथरूम सब बन जाता है, पर सिर्फ ख्यालों में। ऐसे ही घरों को अपने सामने बनते मैंने कई बार देखा है। घर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, शायद इसीलिए अपना घर कभी बन नहीं पाया। और अनुसंधान कहता है कि घर स्त्रियों की रचना है। अगर पुरुष अकेले रहते तो ना घर होता और ना सभ्यता। यह शब्द मेरे नहीं, ओशो के हैं। पर इसे सुनने के बाद से मुझे घर एक अधूरा नाम जैसा लगता है। तो घर का एक उपनाम भी होना चाहिए, जैसे गृहस्थी। अब क्योंकि गृहस्थी मुझे बसानी नहीं, तो घर वाले सवाल से मैं हमेशा दूर ही रहा। पर बारी अब मेरे छोटे भाई की थी और उसे लगा कि गृहस्थी बसाने के लिए अपना घर होना चाहिए। फिर महीनों ढूंढने के बाद थोड़ा सस्ता पर खस्ता सा मकान हमें मिला। सब बजट के हिसाब से था, ऐसा हमें लगता था। जैसे गाड़ियों का एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस अलग होता है, घर का भी कुछ वैसा ही है। घर को ऑन रोड लाते लाते हम लगभग रोड पर थे, पर अभी भी एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, जब तक अचानक से बिजली नहीं गई थी। वायरिंग ऑलरेडी अपने जुगाड़ के चरम पर था। मतलब पेंटर का पैसा अब इलेक्ट्रिशियन ले जाएगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जितना था वो सब लुटाकर एक गाड़ी लिया गया। घर जाते जाते ट्यूब फट गई और पेट्रोल का पैसा ट्यूब सही करने में लग गया। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी जीजा साली की। जो हमने साथ मिलकर वैसे तो कई खुराफात किए, तो लगा ये भी हो जाएगा, इतना क्या ही हो, थोड़ा कुरेत लो, पुट्टी खींच लो और फिर होता है। समस्या था भाई साहब का फुल टाइम जॉब, जिसके कारण पेंटिंग अब उनका पार्ट टाइम और मेरा फुल टाइम जॉब हो गया था। पर ये ऊपर वाले की रहमत है, इस पूरे काम में हमें मजदूरों की कमी नहीं हुई, या यूँ कहें कि हमारे साथ काम करने के लिए लोग रोते थे। नहीं, दिक्कत क्या हो गई? मम्मी ने किया क्या आपको? लाइट चाहिए था। क्या करने के लिए? वहाँ पे मैं झाड़ू लगा। खैर, कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। आज तक दोनों की लीला कोई समझ नहीं पाया। शायद इसी समानता के कारण ऐसा कहा हो। अब प्रोग्रेस का कुछ ऐसा था कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे। जिन गड्ढों को 3 दिन लगाकर हमने भरा, अचानक कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और दीवारों को छत बिछत कर देते। अब वायरिंग चेंज हो ही रहा था, तो हमने कहा स्विच भी नहीं कर दो। कौन जानता था उसके लिए ये लोग पूरा दीवार आर पार कर देंगे। अब सिचुएशन कुछ ऐसा था जैसे नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे करे पड़ गए। अब कौन जाने कि ये साला प्लास्टर कैसे होता है। पर कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अबे क्या कर रहा है? मुझे सिखाना आराम से करने को। और नेपाल में कहावत है, रोजे पची भीजने के डर। अब कुछ शब्द का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। तो लूज ट्रांसलेशन होगा, भीगने के बाद बारिश से क्या डर। मतलब संकोच सिर्फ शुरू करने भर मात्र की है, उसके बाद तो मजा आने लगता है। चाहे भरे बाजार आपको रेत की बोरी ढोकर क्यों ना चलना पड़े। मतलब अब तो प्लास्टर भी होगा। नया मिस्त्री। फिर एक समय आता है
जहाँ आपको लगता है कि अपन ही भगवान है, जिसको साधारण भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये खिड़की के पल्ले, जैसे कि इनको इस बात की पहले से भनक थी, जाली चेंज करने के बहाने अगर ये बाहर निकल आए तो कभी दोबारा लग नहीं पाएंगे। पर सब इतने समझदार भी नहीं थे। सड़ गए, गल गए, पर अब भी जाने का नाम नहीं लेते थे। पर अगर वो ढीठ थे तो हम उससे बड़े गुस्ताख। पर एक बात तो है, राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर अपने साथ हों तो बात ही कुछ और होती। क्या धूल, क्या मिट्टी, जहाँ खाना वहीं पिकनिक होती है। पर कुछ समस्याएं बाहर की सहायताओं से समाधान नहीं होता। जैसे कि आपको कोई कितना ही सांत्वना दे, ये घिसने की आवाज़ से पैदा होने वाली सिहरन हाय 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 नहीं जाए। पर घबराने की बात नहीं, इस पूरे कर्तव्य को ईयरबड्स के निगरानी में किया गया है। और हाँ, हर काम खुद कर पाना संभव नहीं। जैसे कि मैंने ख़राब पत्थर को सही करने के लिए इन अंकल को बुलाया, पर अचानक अंकल की मशीन ख़राब हुई तो उन्होंने किसी और को ढूंढा। अब ऑलरेडी जुगाड़ से चल रहे मशीन का पेच दुकान वाले ने जुगाड़ से खोला, और फिर एक और जुगाड़ के बाद मशीन की खुशी देखने लायक थी। मतलब हर कोई आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है, या सिखाने का उनका कोई इंटेंशन ना हो, पर हम चुरा लेते हैं। तो कहानी का सार ये है कि जुगाड़ करना अच्छी बात है। ऑब्वियसली इट वॉज अ टीम वर्क। कोई यूट्यूब के नुस्खों से तेल की चिकनाई मिटा रहा था, कोई पुराने किराएदारों का सबूत मिटा रहा था, और कोई खैर होगा कुछ तो। जिस हालात में एक घर की दीवारें थी, एक पल को तो मैं घबरा गया था, क्योंकि बिजली का काम तभी पूरा हो सकता था जब पेंट पूरा हो। पर मैं अकेला जितना ही धक्का मारूं, ऐसा लगता था गाड़ी और पीछे खिसक रही है। ओए दीदी, ये देखो। शायद मैंने औकात से बाहर का काम हाथ लिया, या काम के प्रेशर में मैं ये भूल गया था कि ये खेल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा था। और काश कि इस फ्रेम को आप मेरी नज़र से देख पाते। हम दोनों भाई ड्राइवर और दीदी का होटल हुआ करता था, जहाँ हम खाना खाने आते थे। खिलौने होते नहीं थे, तो यही सब खेल खेल कर हम तीनों एक साथ बड़े हुए। पर किस्मत देखो, हजारों किलोमीटर दूर आए, दीदी की शादी हुई, और आज भी खेल बदल गया, पर खिलाड़ी कम नहीं हुए। घबराहट का तो खैर ऐसा है कि हम इंसानों की फितरत ही ऐसी। कितना ही पॉजिटिविटी का घुट्टी पी लो, शुरुआत का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ ही जाता है, और आगे का रास्ता असंभव सा लगने लगता है। तब आपको सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखना। खेल खेल में आप एक मुश्किल से दिखने वाले रास्ते में कितनी दूर आ चुके हैं। शायद इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा होगा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। चल गई लाइक इज एक जगह का यहाँ चल रहा है। पर इस इम्पॉसिबल में छुपे आई एम पॉसिबल को मैं अकेले कभी नहीं ढूंढ पाता। मुझे तो पेंटिंग मटेरियल के नाम तक नहीं पता थे। पीओपी, पुट्टी, यहाँ तक कि रेगमाल के खुरदुरेपन का अपना नंबर होता है। तो एक फिल्म को जितना उसके किरदार से याद रखा जाता है, उससे कई ज़्यादा रोल फिल्म के डायरेक्टर का होता है। हमारे जीजा जी, जिनको जब से हमने जाना तब से भैया ही कहा, और उन्होंने हमें छोटा भाई। पर हमारे दीदी को खैर। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम गणाधिपतये स्वाहा, ओम श्रीभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वबाधाविनिर्मुक्तगन्धां सुतानितामनुष्मत्प्रसादेन स्वाहा, ओम सर्वबाधाविनिर्मुक्तगन्धां सुतानितामनुष्मत्प्रसादेन स्वाहा।
अब जितने पीछे तक मैं अपनी स्मृतियों को ले जा पाया उसके हिसाब से ये 17वां घर हम छोड़ रहे थे और शायद आखिरी बार अपने सामान को बांध रहे थे। वैसे तो ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ना मैं कोई आत्मज्ञानी, पर इतना तो पक्का है कि हमसे पहले इस धरती में ना जाने कितने जीव कदम रख चुके हैं। कल जो उनका था आज आपका है और कल किसी और का होगा। अगर अंत में कुछ बचा तो बचेगी कुछ खुशबू जो आपसे ही फैली होगी। तो मेहनत अपने के लिए नहीं अपनों के लिए होना चाहिए, जिसको कबीर 2 लाइन में कुछ ऐसे समझाते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।